बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से 10 मिनट में बन जाने वाले बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। पिज़्ज़ा, सैंडविच सब खाना भूल जाएंगे। ये बर्गर इतना मज़ेदार बनता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बंद गोभी ली है, जिसे स्लाइसर से काट लिया है। सबसे पहले हम अपना अच्छा सा मज़ेदार सा सैलेड तैयार करेंगे। इसी के अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज़, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करूँगी कि सारी मायोनीज़ हमारे पूरे बंद गोभी के अंदर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और इसी के अंदर मैं 1 टेबल स्पून पानी डालूंगी कि थोड़ी सी हमारी ये बंद गोभी थोड़ी ढीली ढीली रहनी चाहिए। ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रखते हैं। 200 ग्राम मैंने चिकन ली थी, जिसे बॉईल करने के बाद मैंने अच्छे से शेल्ड कर लिया है। एक मैंने प्याज लिया है, जिसे ऑमलेट की तरह मैंने काट लिया है, ये जाएगा इसके अंदर। और इसी के अंदर हम हाफ पंच हरा धनिया का डालेंगे, चॉप चॉप। हरा धनिया इसके अंदर ज़्यादा जाता है। और 5 मैंने हरी मिर्ची ली थी, जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और इसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर करने के लिए हम डालेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। और चिकन पाउडर से बहुत मज़ेदार सा लगेगा इसके अंदर फ्लेवर। और अच्छे से इसके अंदर बाइंडिंग है तो बिल्कुल सेपरेट करके हम 3 अंडे डालेंगे इसके अंदर। अगर मुझे एक और अंडे की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल डालूंगी। पहले हम 3 अंडे डाल के चेक करेंगे और अच्छी तरीके से इसे अंडे डालने के बाद हम मिक्स कर लेते हैं और चेक करेंगे कि ये हमारी चिकन सारे अंडों के अंदर पहले कोट हो रही है। और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर 3 अंडे बहुत हैं। अब हम साइड पर फ्राई पैन या तवा रखेंगे और इसके ऊपर हम 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। अच्छा से पहले हम गरम होने देंगे, फिर हम अपनी पैटी तैयार करेंगे। और स्पून से हम अच्छे से इसको इस तरीके से अपने तवे के ऊपर डालेंगे अपनी पैटी को। और आप देखें 1 स्पून मैंने डाला और दूसरे स्पून को इस तरीके से सेटिंग से डाल रही हूँ, क्योंकि हम लंबे वाले बन बना रहे हैं। और अच्छे से डालने के बाद हाथ से इस तरीके से अब सेटिंग कीजिएगा कि हमारा अंडा बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए और बिल्कुल खूबसूरती आनी चाहिए इसके अंदर। जब हम अपने बर्गर के अंदर पैटी लगाएं तो ये खूबसूरत लगे और मज़ेदार सी हमारी ये पैटी तैयार हो रही है। और जलनी भी नहीं चाहिए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। आँच का आपको इसका ख्याल रखना है। और हल्का सा घी मैं अपने तवे के ऊपर अच्छे से इस तरीके से फैला रही हूँ कि हम एक साथ 2 काम करेंगे। हम अपने बर्गर को भी हाथ की हाथ अच्छे से सेक लेते हैं कि एक तरफ हमारी पैटी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ हमारे बर्गर भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और सारे बर्गर मैं इसी तरीके से फ्राई कर करके पहले साइड में रख लूँगी और पैटी भी इसी तरीके से बना लूँगी। और आप देखिए मैंने बर्गर को अच्छे से पहले सेक लिया है और ये बर्गर भी हमारे रेडी हो चुके हैं। इसे हम साइड में कर लेते हैं। अब हम अपने पैटी का साइड चेंज करेंगे और आप देखें कितना खूबसूरत इस मज़ेदार सा हमारे पैटी का कलर आया है। इसे मैं साइड में करूँगी और एक और इसी तरीके से डालेंगे हम। पहले हम 1 स्पून डालेंगे और दूसरे स्पून को इस तरीके से डालने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे कि ये बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए। और आप देखें सारे पैटीज मैंने इस तरीके से पैटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम अपना बर्गर बनाएंगे और बर्गर मैंने 4 पहले से ओके कर ली है। एक बर्गर मैं आपके सामने बना रही हूँ। पहले हम मज़ेदार सी इसके अंदर ग्रीन चटनी लगाएंगे। मैंने हरा धनिया की चटनी बनाई है और हरा धनिया मिर्ची सिर्फ इसके अंदर चीनी डाल के मैंने पीस लिया है। और इसके अंदर हम सलाद का पत्ता रखेंगे इस तरीके से और खूबसूरत लगता है, ज़रूर रखिएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो छोड़ दीजिएगा, पर खूबसूरती भी कुछ अच्छी लगती है आँखों को। अब हम इसके अंदर मज़ेदार से अपने सैलेड रखेंगे और 2 टेबल स्पून जितना मैं सैलेड डालूंगी और अच्छे से हाथ से इस तरीके से हम सैलेड को पूरा फैला लेंगे। अब हम मज़ेदार सा अपने पैटी रखेंगे इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा करने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप।
अगर आपको सादा केचप पसंद है तो सादा लगाइए, अगर बिल्कुल मिर्चों वाला केचप पसंद है तो मैं सादा केचप लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत स्पाइसी सी हमारी पेटी तैयार हुई है बनके और मज़ेदार सा हमारा ये बर्गर बनके तैयार है। इसे हम कटिंग भी कर लेते हैं और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बर्गर। और आप इसके रेशे देखिए हमारे चिकन के, कितने रेशेदार हमारा बर्गर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।